क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जो सपने आपने देखे थे वो आज कहाँ हैं? क्या वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपने मनचाहे जीवन तक नहीं पहुंच पाते? क्या सच में हमारी किस्मत कमजोर है या फिर किसी ने हमारा सपना हमसे चुरा लिया? यही सवाल इस किताब आपका सपना किसने चुराया में लेखक बर्क हेजेस हमसे पूछते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि कोई भी इंसान गरीब पैदा नहीं होता, लेकिन समाज, शिक्षा व्यवस्था और हमारी सोच धीरे धीरे हमारे सपनों को छोटा कर देती है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें लगता है कि हम कुछ भी बन सकते हैं। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई करोड़पति, तो कोई दुनिया घूमना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लोग हमें समझाने लगते हैं कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो, सुरक्षित नौकरी कर लो, हर महीने सैलरी मिलती रहे, बस वही काफी है। धीरे धीरे हम अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यही वो पल है जब हमारा सपना चोरी हो जाता है। इस चोरी को कोई चोर नहीं करता, बल्कि हमारा डर, समाज की सोच और गलत शिक्षा करती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते रहो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। यहीं से शुरू होती है आर्थिक गुलामी। अगर आपकी कमाई रुकते ही आपका खर्च भी रुक जाए तो इसका मतलब है कि आप अभी भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो समय देकर पैसा कमाते हैं और दूसरे वो जो सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं। पहले लोग जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा कमा पाएंगे, लेकिन दूसरे लोग एक बार मेहनत करके ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो सालों तक उन्हें कमाई देता रहता है। यही वजह है कि कुछ लोग छुट्टी पर भी पैसा कमाते रहते हैं और कुछ लोग एक दिन काम न करें तो उनकी आय बंद हो जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं तो आप अपने भविष्य का पूरा नियंत्रण किसी और को दे रहे हैं। नौकरी गलत नहीं है, लेकिन अगर वही आपकी आय का इकलौता स्रोत है तो ये जोखिम भरा है। इसलिए हमेशा एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनाइए। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता सफलता की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी शिक्षक है। हर सफल इंसान कई बार गिरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने गिर कर उठना नहीं छोड़ा। अगर आप हर असफलता से कुछ सीखते हैं तो वो असफलता नहीं, बल्कि आपकी ट्रेनिंग है। किताब ये भी समझाती है कि गरीब और अमीर की सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। गरीब इंसान किसी चीज की कीमत देखकर कहता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, जबकि अमीर सोच वाला इंसान पूछता है मैं इसे खरीदने लायक कैसे बन सकता हूं। बस यही एक सवाल उसकी सोच बदल देता है। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी सोच का परिणाम है। अगर आप हमेशा समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ समस्याएं ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप अवसर ढूंढना शुरू करेंगे तो हर मुश्किल में भी एक मौका नजर आएगा। किताब नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात करती है। लेखक के अनुसार ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं, बल्कि लोगों का नेटवर्क बनाकर ऐसा सिस्टम तैयार करने का तरीका है जो समय के साथ बढ़ सकता है। हालांकि ये तभी सफल होता है जब सही कंपनी, सही प्रोडक्ट और ईमानदारी से काम किया जाए। सिर्फ किसी भी योजना में शामिल हो जाना सफलता की गारंटी नहीं है। लेखक का मुख्य संदेश ये है कि आपको अपनी आय के ऐसे स्रोत बनाने चाहिए जो सिर्फ आपके समय पर निर्भर ना हो। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही बनने लगती है। अगर आपके आसपास हमेशा नकारात्मक लोग रहेंगे तो आपके सपने भी छोटे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सफल, सकारात्मक और सीखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी बड़ी होने लगेगी। लेखक कहते हैं कि किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना और खुद पर निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि कोई भी आपसे आपकी जानकारी और आपका अनुभव नहीं छीन सकता। इस किताब का एक और शानदार संदेश है कि कभी भी अपने सपनों की कीमत पर सुरक्षा मत चुनिए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना है। अगर आप आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप नहीं चाहते, तो शायद समय आ गया है कि आप अपने सपनों को फिर से याद करें। खुद से पूछिए, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जिसका सपना मैंने बचपन में देखा था? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई है। आज एक छोटा कदम उठाइए, नई स्किल सीखिए, अपनी आय का नया स्रोत बनाइए, हर महीने खुद पर निवेश कीजिए और सबसे जरूरी, अपने सपनों को फिर से जिंदा कीजिए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान उस इंसान का होता है जो अपने सपनों को जिंदा रहते हुए मार देता है। याद रखिए, सपने कभी चोरी नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे हमसे छीन लिया जाता है। और जिस दिन आप अपनी सोच बदलने का फैसला कर लेते हैं,
उसी दिन से आपका सपना वापस आपके पास लौटना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।